तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके तीसरे अध्याय के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। और तीसरे अध्याय में हमने अधोलोक का वर्णन देख लिया, लोक सामान्य का वर्णन देखा पहले, फिर अधोलोक का, उसके बाद में मध्य लोक में जम्बूद्वीप का लगभग अपना वर्णन काफी पूर्णता की तरफ है। जम्बूद्वीप में 6 पर्वत हैं, 7 क्षेत्र हैं, 6 सरोवर हैं, 14 नदियां हैं। इसके अलावा जो 3 लोक के विभाजन का आधार, जिसे 3 लोक का मानदंड कहते हैं, ऐसा सुमेरु नाम का पर्वत वो जम्बूद्वीप के बीचों बीच है। और उस सुमेरु पर्वत के पूर्व पश्चिम की तरफ विदेह क्षेत्र है, और उन विदेह क्षेत्रों में 32 देश हैं, और 32 देशों में सभी में विजार्ड पर्वत और बाकी सब भरत क्षेत्र की जैसी वहाँ रचनाएं पूरी हैं। कल हमने देखा था कि जो भरत क्षेत्र का विस्तार है, भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन, 526 योजन, और उसके बाद में जो अगला योजन है यानी 527 पूरे नहीं है, अगले योजन में से एक योजन के 19 भागों में से 6 भाग अधिक, तो 526 सहित 6/19 योजन ये भरत क्षेत्र का विस्तार है। और आगे आगे वाले पर्वत और उसके आगे के क्षेत्र, उनका विस्तार उससे दुगना है। यानी भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगना विस्तार हिमवंत पर्वत का, हिमवंत पर्वत के विस्तार से दुगना विस्तार हेमवत क्षेत्र का, फिर आगे महाहिमवंत पर्वत का, ऐसे दुगना विस्तार है। कहाँ तक दुगना है? विदेह क्षेत्र तक। भरत क्षेत्र से स्टार्ट करके विदेह क्षेत्र तक जो भी पर्वत आ रहे हैं, उसके आगे क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, फिर पर्वत, फिर क्षेत्र, वो दुगने विस्तार वाले हैं। विदेह क्षेत्र के आगे, विदेह क्षेत्र के आगे जाएंगे तो विदेह क्षेत्र के आगे फिर उनका विस्तार यानी जो दक्षिण वाले हैं उनके जैसा ही है। यानी विदेह क्षेत्र की तरफ से चलेंगे तो विदेह क्षेत्र से आधा करते जाना पड़ेगा। और यदि ऐसे देखेंगे तो भरत और ऐरावत का एक सा, हेमवंत पर्वत का और शिखरी पर्वत का एक सा, इस तरह से वो समान विस्तार वाले हैं। कल हमने यहाँ पढ़े थे सूत्र, मैं सूत्र एक बार बुलवाती हूँ, आप लोग बोलिएगा, फिर हम आगे के सूत्र बोलेंगे। और आज हम काल का वर्णन, 6 कालों के जो व्यवस्था है वो हम देखेंगे। अभी सूत्र नंबर 24 जो कल बोले थे, सूत्र नंबर 24, भर्त है षड्विंशति 5 योजन शत विस्तार है, षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य। बोलिए। तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। देखिए अब आगे है अपना सूत्र नंबर 27, काल चक्र। पेज नंबर है 163 अपनी बुक्स में, पेज नंबर 163, 163 नंबर पेज है। स्क्रीन शेयर की है मैंने, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं पीडीएफ। देखिए सूत्र नंबर 27 है, मैं बुलवाती हूँ। आप लोग अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे किसी एक को।
प्रीति हो क्लास में? हाँ भाभी। हाँ, तुम अनम्यूट रखना, बाकी सबको। और ये प्रीति बोलेंगी, मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बस ये प्रीति बोलेंगी, आप लोग अपने यानी म्यूट रख के ही आप लोगों को बोलना है। देखिए, भरत ऐरावत योर प्रद्धिर्हासो, बोलो प्रीति। भरत ऐरावत योर प्रद्धिर्हासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्याम। सुधा जी आप म्यूट रखिएगा, आप मत चालू करिए अपनी आवाज। हाँ ठीक है, थोड़ा धीरे बोलिए। ठीक है, ठीक है, एक एक शब्द बोलिए दीदी प्लीज। ठीक है, ठीक है। देखिए शब्द क्या है, भरत ऐरावत योह। भरत और ऐरावत ये दो क्षेत्रों के नाम हमें पता है, भरत ऐरावत योह। फिर वृद्धि ह्रासो, वृद्धि बढ़ना, ह्रास यानी कमी होना, घटना, वृद्धि ह्रासो। षट समयाभ्याम, 6 समयों का, षट समयाभ्याम। म है ये आधा है, इसके बाद में है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीभ्याम। देखिए शब्द क्या है ये, ये जो शब्द अपने को दिख रहा है यहाँ, षट समयाभ्याम, मैं थोड़ा आधा ही लिखती हूँ, मुत्सर्पिणी से लिखती हूँ। ये शब्द है मुत्सर्पिण्य अवसर्पिणी। ये अभी भी यहाँ पूरा नहीं आ पाया बोर्ड पे, आप इतना शब्द देखिए, अपने सूत्र में से इतना शब्द है ये। और इसके पहले है समयाभ्याम। थोड़ा सा हमने बीच में से शब्द लिया है, बोर्ड पे पूरा मैं लिख नहीं पाऊंगी इसलिए। तो ये क्या है शब्द एक्चुअल में, षट समयाभ्याम, एक शब्द तो ये है, इससे पहले है षट समयाभ्याम, ये षट समयाभ्याम, ये यहाँ वाला मैं, ये जो यहाँ है, यहाँ ये मैं, फिर ये मैं में ऊ की मात्रा है, इसका बनेगा उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी, पेंसिल दे दे, अपने कॉपी से निकाल के ले दे। उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी। और फिर दूसरा शब्द है अवसर्पिणी। ये जो है उत्सर्पिणी यहाँ तक है, उत्सर्पिणी, ठीक है, ये यहाँ से ऊ निकल रहा है, उत्सर्पिणी। और फिर यहाँ से है ये उत्सर्पिणी यहाँ तक, यहाँ तक उत्सर्पिणी है। और फिर यहाँ से है ये अवसर्पिणी, अवसर्पिणी। ये है उत्सर्पिणी का णी और ये है अवसर्पिणी। तो ये णी में ई की मात्रा और ये अ मिलके ये आधा ण और यह बन जाता है। ये बहुत सारे सूत्र आप लोग स्क्रीन पे देखिए, अभी पीडीएफ मत देखिएगा, बोर्ड पे मैं बता रही हूँ। जिनको बोर्ड नहीं दिख रहा है वो अपनी स्क्रीन हिलाकर देखें।
ये आगे भी कई सूत्रों में इस तरह की संधि आएगी। यहाँ है ई की मात्रा उत्सर्पिणी और यहाँ है अ, तो ये ई की मात्रा और अ, ये संस्कृत में सूत्रों के नियम होते हैं, कुछ इस तरह के संधि के नियम होते हैं। तो वो संधि के नियमों से ये ई की मात्रा और अ, ये यहाँ अणय शब्द है तो अणय शब्द का आधा अणय हो गया और ए का य बन गया। ई की मात्रा से ये इस तरह की उसके नियम होते हैं। तो ये बन गया उत्सर्पिण्य अवसर्पिणी, उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, आगे भ्याम भी है, उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीभ्याम ऐसा शब्द है और उसमें संधि होकर ये उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम ऐसा यहाँ पर ये संधि से बना है। फिर से मैं बोलती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अब कोई मत बोलिएगा, आप लोग वैसे ही बोलिएगा, मैं फिर बाद में बुलवाऊंगी। आज सूत्र बुलवाने ही हैं सारे, अलग से मैं बुलवाऊंगी। ऐसे क्या है कि सबका चालू हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। भरत भरतैरावतियो, बोलिए। वृद्धि ह्रासो, मुझे जो लोग मेरे सामने दिख रहे हैं उनके होठ तो हिलते हुए नहीं दिख रहे मुझे। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं आप लोग? फिर से बोलते हैं, भरतैरावतियो वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम, षट समयाभ्याम उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी, अभी हम तोड़ के बोल रहे हैं इसलिए ऐसे ही बोलना पड़ेगा। उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, ये हमने तोड़ के बोला है एक्चुअल में। वास्तव में ये सूत्र में एक साथ है, तो एक साथ कैसे बोलेंगे इसको? षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, एक साथ तो ऐसे बोलेंगे। तो मैं बुलवाऊंगी एक साथ, जिनसे बोला जाता है कोशिश करें तो एक साथ ही बोलें, और फिर भी जिनसे नहीं बोला जा रहा है तो वो फिर उसको तोड़कर बोलेंगे, जैसे हमने अभी तोड़ के बोला है। फिर से बुलवाती हूँ। भरतैरावतियो वृद्धि ह्रासो, बोलिए। षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम, भरतैरावतियोर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम। अब पूरा सूत्र एक साथ बोलेंगे। भरतैरावतियोर वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम। देखिए क्या कह रहे हैं इस सूत्र में, भरत और ऐरावत में। भरत क्षेत्र सब जानते हैं, भरत क्षेत्र कहाँ पर है ऐसा पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? भरत क्षेत्र कहाँ पर है, कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर है। तो यहाँ हमारे पास नक्शा नहीं होगा, नक्शा नहीं होगा तो कैसे बताएंगे भरत क्षेत्र कहाँ पर है? तो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के दक्षिण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप के दक्षिण में है। और ऐरावत क्षेत्र कहाँ है? ऐरावत क्षेत्र जम्बू द्वीप के उत्तर में है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है। उसमें क्या होता है? वृद्धि और ह्रास। वृद्धि यानी बढ़ोतरी और ह्रास यानी कमी, घटना, वो कहलाता है ह्रास। तो भरत और ऐरावत क्षेत्र बढ़ते हैं और घटते हैं, मतलब क्षेत्र बढ़ते घटते नहीं है, लेकिन उनमें कुछ चीजें बढ़ती और घटती है। कैसे बढ़ती घटती है? षट समयाभ्याम, 6 समयों में। कौन से 6 समय हैं? उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, यानी उत्सर्पिणी के 6 समय
और अवसर्पणी के 6 समय। समय मतलब यहाँ काल का अर्थ है, समय अर्थात काल। तो 6 काल उत्सर्पणी के और 6 काल अवसर्पणी के। तो पहले शब्द दिया है, देखिए वृद्धि है ना। भरत ऐरावत में, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि होती है। वृद्धि किस में होती है? वृद्धि के लिए पहला शब्द लेना है उत्सर्पणी। जो उत्सर्पणी 6 कालों वाला उत्सर्पणी है उसमें होती है वृद्धि। और ह्रास यानी कमी, घटोतरी, वो होती है अवसर्पणी में। तो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 6 समय वाले, 6 कालों वाला जो उत्सर्पणी है उसमें वृद्धि, और 6 कालों वाला जो अवसर्पणी है उसमें ह्रास होता है। ये इनके सूत्र का शब्दार्थ है। देखिए नीचे से अर्थ देखते हैं। 6 कालों से युक्त उत्सर्पणी और अवसर्पणी के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में जीवों के अनुभव आदि की वृद्धि हानि होती रहती है। किसकी वृद्धि होती है और किसकी हानि होती है? कि जीवों के अनुभव आदि की। जीवों का अनुभव आदि का मतलब जीवों की आयु, जीवों की हाइट, उनका अनुभव, एक्सपीरियंस, इन सब में उनमें वृद्धि और हानि होती रहती है। देखिए काल 6 होते हैं। काल चक्र का नाम काफी लोगों ने सुना है और कुछ कुछ कालों के नाम भी जानते हैं। ये 6 काल होते हैं। देखिए अब आप चाहे स्क्रीन पर देख लीजिए। बोर्ड पे देखिए आप लोग। काल किसे कहते हैं? काल वास्तव में एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों में एक द्रव्य का नाम है काल द्रव्य। वो काल द्रव्य जो निश्चय से जो द्रव्य है वो वास्तव में सब द्रव्यों के परिणमन में, उनके चेंजेस में, परिवर्तन में वो निमित्त होता है। तो यहाँ उस काल द्रव्य की बात तो नहीं है। यहाँ जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल हैं इनको व्यवहार काल कहते हैं। काल के माध्यम से, टाइम, समय काल बोलते हैं। वो टाइम से क्या होता है? टाइम से अपने आप ही चेंज होता है। जैसे बोलते हैं समय अपने आप बदल देता है, समय बदल जाता है। ये कोई भी चीज में कुछ परिवर्तन हो रहा या नहीं हो रहा हो, हम कर सकें या नहीं कर सकें, लेकिन समय उसमें बदलाव ला देता है। हर चीज टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है, परिणमन उसमें होता है। तो ये काल का काम है, काल का गुण है, काल का उसमें निमित्तपना है कि हर द्रव्य उसमें उसके अनुसार परिवर्तित होता है, परिणमन करता है। यहाँ जो बात चल रही है वो निश्चय काल की नहीं है, मतलब वास्तव में जो काल द्रव्य है उसकी बात नहीं है। यहाँ तो व्यवहार काल इसे बोलते हैं, और ये व्यवहार काल अनेक रूपों में होता है। और ये व्यवहार काल के ही रूप हैं उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। देखिए एक काल चक्र कहा जाता है, एक साइकिल है। जैसे अपने समझ लीजिए घड़ी होती है, जैसे अपने घड़ी होती है वैसे ही एक घड़ी का जैसा ही एक साइकिल होता है। 2 तरह के काल कहे जाते हैं। एक होता है अवसर्पणी और एक होता है उत्सर्पणी। यानी उत्सर्पणी और अवसर्पणी, ये 2 तरह के काल होते हैं। इसमें क्या होता है? उत्सर्पणी काल में क्या होता है और अवसर्पणी काल में क्या होता है कि जहां मनुष्य और तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, उनका वैभव, उनकी बुद्धि, उनकी शारीरिक ताकत, ये सब अवसर्पणी, अवसर्पण का मतलब है कम होते जाना, घटते जाते हैं। जीवों के आयु, शरीर की ऊंचाई, वैभव, बुद्धि, बल आदि जहां घटते जाएं वो कहलाता है अवसर्पणी। मतलब डाउनफॉल जहां हो रहा है, गिरावट का जो काल है वो काल कहलाता है अवसर्पणी काल। ये और उत्सर्पणी में जहां ये सारी चीजें बढ़ती जाएं,
जीवों के शरीर की ऊंचाई, जीवों की आयु, उनका वैभव, उनकी बुद्धि, उनका बल और भी एक्सेट्रा, जो भी इस तरह की चीजें हैं वो जहाँ बढ़ती जाती हैं वो कहलाता है उत्सर्पणी काल। तो ऐसे अवसर्पणी और उत्सर्पणी ये दो तरह के काल होते हैं और ये दोनों कालों के 6-6 हिस्से होते हैं। यानी कि टोटल इनमें जो टाइम है 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी है। यानी इसमें भी पूरा टाइम लगता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, और उत्सर्पणी में भी टाइम लगता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर। 10 तो सबको समझ में आता है, 10 यानी 10। कोड़ा कोड़ी क्या है? कोड़ा कोड़ी है 1 करोड़। अभी इसको अपन थोड़ी देर मिटाते हैं। 1 करोड़ को गुणा करा 1 करोड़ से, 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, तो ये होता है 1 कोड़ा कोड़ी। एक एकम तो एक ही होता है, 1 1 जा 1, तो ये तो एक ही आएगा, और करोड़ से करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। तो 1 कोड़ा कोड़ी। अभी अपने पास में है 10 कोड़ा कोड़ी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई किया 1 कोड़ा कोड़ी को, तो ये हो जाता है 10 कोड़ा कोड़ी। यानी 10 लिखें, उसके आगे करोड़ लिखें, फिर उसके आगे वापस से 1 करोड़ लिखें, उनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। तो 1 करोड़ में होती है अपने पास में 7 जीरो, 7 जीरो हैं। ये 7 जीरो हैं 1 करोड़ में। तो कोड़ा कोड़ी में कितने जीरो? मतलब एक तो अलग है, एक के आगे 7 जीरो, एक के आगे 7 जीरो लगाएंगे तो वो हो जाएगा 1 करोड़। तो 1 कोड़ा कोड़ी में कितनी हो जाएगी? 14 जीरो। एक के आगे फिर 14 जीरो लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये हो गई 1 कोड़ा कोड़ी। और अपने पास में है 10 कोड़ा कोड़ी, तो 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 10 कोड़ा कोड़ी। जिनको भी समझ में आया हो ये कोड़ा कोड़ी वाली बात, कोई बात नहीं तो याद कर लें संख्या। जिनको मैथमेटिक्स थोड़ी आती हो, इंटरेस्ट हो, तो समझ में आ जाएगा जल्दी से कोड़ा कोड़ी कितना है। ये 10 और कोड़ा कोड़ी। अभी कोड़ा कोड़ी के बाद में है सागर। सागर कितना बड़ा होता है? एक दिन अपन ने बात की थी, ध्यान है आप लोगों को? सागर कितना बड़ा होता है? ध्यान है कुछ लोगों को? तो हाथ खड़ा करें। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत कम लोगों को ध्यान है। 9 10। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सागर एक संख्या होती है, उसके लिए देखिए अपने यहाँ पुस्तक में यहाँ दिया है, पीछे दिया था अपन ने जहाँ पढ़ा था। 1 योजन लंबा चौड़ा और गहरा एक खड्डा खोदें। 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा, समझ लीजिए 12 किलोमीटर का 1 योजन अपन मान लें। उतना लंबा चौड़ा और गहरा एक गड्ढा हमने खोदा। 1 योजन ही गहरा, 1 योजन ही लंबा चौड़ा, 12 किलोमीटर गहरा, 12 किलोमीटर लंबा, और ऐसा गोलाकार एक हमने खड्डा बनाया और उसको भरना है। 12 किलोमीटर गहरे खड्डे को किससे भरना है? कि अभी हम यहाँ बात करेंगे उत्तम भोग भूमि। तो समझ लीजिए कोई बहुत मेढ़ा भेड़ का बच्चा और आज ही का जन्मा है, 2-3 दिन का जन्मा है, मैक्सिमम 7 दिन का अगर जन्मा है बस, और उसके बाल, उसके बॉडी पे जो बाल होते हैं, उसके जो फर होते हैं, उसका वो फर लेना है और ऐसा टुकड़ा लेना है उस फर का जो दूसरा टुकड़ा हम कर नहीं सकें कैंची से, इतना छोटा वो टुकड़ा लेना है और ऐसे उसमें एक एक टुकड़े डालने हैं 12 किलोमीटर वाले खड्डे में।
और ऐसे उन बाल के टुकड़ों से उस खड्डे को ठसाठस भरना है। ऐसे ठसाठस भरना है कि उसपे से पूरी पब्लिक निकल जाए तो कोई अंदर गिर नहीं जाए, बिल्कुल ठसाठस, किसी को खड्डा फील भी नहीं हो, इस तरह से वो खड्डे को भरना है। और फिर हर 100 साल बाद वो जब पूरा भर जाए तो हर 100 साल बाद उसमें से एक बाल निकालना है। पहले तो कितने बाल आ जाएंगे उसमें, 12 किलोमीटर लंबे चौड़े गहरे खड्डे में, और फिर हर 100 साल बाद एक बाल निकालना है बाहर। फिर जब वो खड्डा खाली हो जाए तब वो कहलाता है एक व्यवहार पल्य। जब वो खड्डा खाली होता है, पल्ले का अर्थ होता है खड्डा, वो पल्ले से हमने उसकी नाप की है खड्डे से, इसलिए उसको पल्ले शब्द कहते हैं, तो वो कहलाता है एक व्यवहार पल्य। देखिए अपनी बुक में जिन लोगों को फास्ट लग रहा हो, मैं आपको पेज बता देती हूँ कहाँ पढ़ा था अपन ने। ये नारकी जीवों की जहाँ आयु दी है ना छठे सूत्र के बाद में, पेज नंबर 145 पे अपनी पुस्तक में, पेज नंबर 145 पे ये कैलकुलेशन दी है सागर की। तो वो खड्डा जितने टाइम में खाली होता है उसको कहते हैं एक व्यवहार पल्य, और ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्यों का होता है एक उद्धार पल्य, और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्यों का होता है एक अद्धा पल्य। तो ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का होता है एक सागर। अभी तो हम 10 कोड़ा कोड़ी सागर देख रहे हैं, वहां आप तो एक भी खड्डा समझो ना कि एक खड्डा जो खाली हुआ, उस एक खड्डा जो खाली हुआ उसमें 10 कोड़ा कोड़ी बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं जाकर वो एक सागर। केवल समझने के लिए, एक्चुअल में तो वही है कि 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है, और ऐसे हमको करने हैं 10 कोड़ा कोड़ी सागर। इतना बड़ा टाइम यह अवसर्पणी काल का होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके 6 हिस्से होते हैं। ये काल चक्र के लिए इस तरह का एक डायग्राम बनाया जाता है। मैं भी आपको मैप भी बताऊंगी, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी बाद में। बोर्ड बराबर दिख रहा है सबको? ये देखिए अब ये 10 कोड़ा कोड़ी का इसका टाइम है, इसमें 6 भाग हैं। एक अवसर्पणी काल में 6 हिस्से हैं और एक उत्सर्पणी काल में 6 हिस्से हैं। जैसे हमारी घड़ी होती है, हमारी घड़ी में जैसे 12 से लेके 6 तक वो 6 घंटे होते हैं, और फिर 6 से लेके 12 तक 6 घंटे होते हैं। बिल्कुल जैसे घड़ी होती है और घड़ी जैसे चलती है वैसे ही ये चलता है। जैसे घड़ी में 12 से लेके सुई नीचे तक आती है 6 तक, वो डाउनफॉल होता है, और 6 से लेके 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे ऊपर की तरफ जाती है, वो ऊपर चढ़ना होता है, वो वृद्धि का टाइम होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये इसमें 6 हिस्से होते हैं। पहला काल होता है, जो पहला 1 नंबर का काल है, वो होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। अभी नाम भी मैं बताती हूँ, इनके नाम भी हैं कालों के। ये पहला काल, इसका नाम है, लिख लीजिए साथ में ही, सुखमा सुखमा। इसका नाम है सुखमा सुखमा। आप बुक में भी देख सकते हैं, अपने बुक में भी है ये बातें। ये देखिए आप लोग पेज नंबर 164 पे देख सकते हैं, जिनके पास किताबें हैं। पेज नंबर 164 पे जिनको नाम या शब्द समझ में नहीं आ रहे हों। अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। सुखमा सुखमा ये पहला है, सुखमा सुखमा, 2 बार सुखमा लिखना है। फिर दूसरा काल है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है, 3 कोड़ा कोड़ी सागर, और इसका नाम है केवल सुखमा, सिंगल सुखमा। ये दूसरा काल, ये पहला काल। फिर तीसरा काल है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, और इसका नाम है सुखमा दुखमा, सुखमा दुखमा।
ये तीसरा काल। फिर चौथा काल है वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। मैं यहाँ ज्यादा लिख नहीं पाऊंगी, जगह थोड़ी कम है, आप लोग लिख लीजिए। 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। कुछ लोग मुझे ऐसे हाथ रख के बैठे हुए दिख रहे हैं, पर आप यानी जिनको याद है आता है तो अच्छी बात है, नहीं फिर बाद में आप ये मत कहिएगा कि मैं नोट्स लिख के दे दूं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको नहीं दे पाऊंगी, पहले ही बता रही हूँ। कुछ पूछना है अभी तो आप थोड़ी सी देर वेट करिए, मैं एक बार चालू कर देती हूँ तो सबका चालू हो जाता है। फिर एक बार ये बात अपनी पूरी हो जाए। इसका नाम है दुखमा सुखमा। चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा। फिर है पांचवे काल का नाम है दुखमा, और ये है 21,000 वर्ष का। और छठे काल का नाम है दुखमा दुखमा। और ये भी है 21,000 वर्ष का। देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा, बहुत सरल है इनको याद करना, 2 बार सुखमा है, सुखमा सुखमा। और इसका टाइम है, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर को डिवाइड किया है 6 कालों में। टोटल टाइम है 10 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का तो अकेला पहला काल है, उसका नाम है सुखमा सुखमा। फिर दूसरा काल है, उसका नाम है सुखमा, एक बार ही सुखमा, और उसका टाइम है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। ये 7 कोड़ा कोड़ी सागर तो 2 कालों में ही हो गए, 4 कोड़ा कोड़ी और 3 कोड़ा कोड़ी। फिर तीसरा काल है, उसका नाम है सुखमा दुखमा। देखिए तीसरे और चौथे काल के नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से एक बार हम समझ लें। तीसरे काल में पहले आएगा सुखमा, बाद में आएगा दुखमा, सुखमा दुखमा। यह है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो कितने टाइम हो गया अपना, 4 और 3 7 और 2 9 कोड़ा कोड़ी सागर 3 कालों में निकल गए। अब बचा है केवल 1 कोड़ा कोड़ी सागर। उस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में बाकी के 3 काल हैं। तो उस 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम करेंगे, यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 42,000 ईयर्स, 42,000 वर्ष। 42,000 वर्ष बहुत थोड़ी चीज होती है सागर के आगे। देखिए बस थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फिर पूछने का टाइम देती हूँ। तो ये हुआ, तीसरे काल का नाम है सुखमा दुखमा। पहले सुखमा है, उसके बाद में दुखमा। फिर चौथा काल है, उसमें 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम है, वो चौथा काल है, उसका नाम है दुखमा सुखमा। चौथे काल में दुखमा पहले है और सुखमा बाद में है, दुखमा सुखमा। तीसरे काल का नाम था सुखमा दुखमा। फिर पांचवा काल है 21,000 वर्ष का। ये जो हमने 42,000 वर्ष कम किए थे यहाँ पर चौथे काल में, उसमें से 21,000 वर्ष पांचवे काल के, 21,000 वर्ष छठे काल के। ऐसे 21,000 वर्ष का पांचवा और छठा काल है। पांचवे काल का नाम दुखमा है और छठे काल का नाम दुखमा दुखमा है। इस तरह से ये अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं, 6 विभाग हैं, 6 पार्ट्स हैं। इनमें क्या होता है, जीवों की आयु, उनकी शरीर की ऊंचाई, उनकी परिणाम, समझ लीजिए उनका वैभव आदि, बुद्धि, शरीर की शक्ति, ये सब घटते हुए जाते हैं, कम 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 होते हुए जाते हैं। वो ये काल कहलाता है अवसर्पणी काल। इसके बाद में इसी तरह से उत्सर्पणी काल के भी 6 विभाग होते हैं। वो शुरू कहाँ से होता है, अवसर्पणी काल शुरू हो रहा है सुखमा सुखमा से, और उत्सर्पणी काल शुरू होगा दुखमा दुखमा से। अभी पहले आप लोगों को जिनको प्रश्न है वो पूछ लीजिए।
फिर बाद में करते हैं अपन बात। अभी टोटल तो सही आ नहीं रहा। क्यों? 4 और 3 7 और 2 9 और एक कोड़ा कोड़ी में से 42 कम करेंगे ना हाँ तो 58 बचेंगे ना भाभी। नहीं नहीं, एक कोड़ा कोड़ी में से 58 नहीं बचेंगे। एक कोड़ा कोड़ी सागर में से जो 42,000 हमने कम किए, तो एक कोड़ा कोड़ी सागर वो पूरा समझना, तो पूरे में से हमने केवल 42,000 ईयर्स निकाले हैं, उसमें से 21,000 इधर दे दिए, 21,000 पांचवे में, 21,000 छठे में, तो वो 42,000 पूरे हो गए। ये एक कोड़ा कोड़ी सागर है, इसमें से 42,000 वर्ष कम हम कर नहीं पाएंगे। वो सागर तो असंख्यात वर्ष है, ये केवल एक कोड़ा कोड़ी नहीं है। ये अपनी ऐसी वाली कैलकुलेशन नहीं है कि अपन ने एक कोड़ा कोड़ी वैसे लिख दिया और उसमें से 42,000 कम कर दिए, वो नहीं होगा। ये एक कोड़ा कोड़ी के आगे सागर है और यहाँ है केवल 21,000 वर्ष। तो 21,000 वर्ष तो जैसे अपने 1 वर्ष 2 वर्ष ऐसे करें तो वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और ये एक कोड़ा कोड़ी सागर, ये बहुत बड़ा काल है। सागर जो अभी बताया ना, वो खड्डा खोद के वो भर के और वो खाली करना है, और उसमें भी असंख्यात गुणा करना है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। तो ये जो चौथे काल वाला एक कोड़ा कोड़ी सागर है वो बहुत बड़ा है, उसमें से केवल 42,000 वर्ष निकाले हैं। आप समझ लो 1 करोड़ में से 42 रुपए, वो भी बहुत ज्यादा है बोलना, लेकिन अपन मोटा मोटा समझें तो 1 करोड़ में से 42 रुपए, 42 रुपए भी नहीं है, आप तो समझो 42 पैसे, उससे भी कम, ऐसा है ये। इसलिए वो कैलकुलेशन बराबर है। 42,000 वर्ष जो कम किए वो 21,000 वर्ष पांचवे और छठे दोनों काल में हो गए, तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर ये पूरे हो जाते हैं। तीनों को मिला के एक कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा ना? हाँ, तीनों को, चौथे पांचवे और छठे तीनों कालों को मिला के एक कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा। हाँ, टोटल इसका 84,000 ही आ रहा है। 84,000 कैसे? प्लस करेंगे 58 को, 21,000 और 42,000। अरे रुकिए, म्यूट होइए आप, म्यूट हो जाइए, मैं बताती हूँ। देखिए 4 कोड़ा कोड़ी सागर का तो ये है, मैं ये थोड़ा सा यहाँ से भी साफ करती हूँ। पहला काल है अपना 4 कोड़ा कोड़ी सागर। ये पूरी यूनिट है, ये आप ऐसे मत समझिए ये 4 और 3 और ये कोड़ा का सागर भी उसके साथ में एक फिगर वो है, उसकी संख्या। फिर है 3 कोड़ा कोड़ी सागर, ये सागर है असंख्यात वर्ष। यहाँ तो खाली 21,000 42,000 दिख रहे हैं, ये सागर का मतलब है असंख्यात वर्ष। 4 कोड़ा कोड़ी और असंख्यात वर्ष, इतना, वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। फिर ये 3 हुआ, और फिर तीसरा काल हो गया 2 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, यहां तक अपना टोटल आ गया है 9 कोड़ा कोड़ी सागर, 9 कोड़ा कोड़ी सागर। और अपने पास है अवसर्पणी काल के लिए टोटल 10 कोड़ा कोड़ी सागर, है ना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का टोटल है, 9 कोड़ा कोड़ी सागर में अपने 3 काल हो गए। तो कितना टाइम बचा है अपने पास में? केवल 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर अपने को 3 कालों में देने हैं। तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर में विभाजन कैसे किया कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर, ये सागर सहित सागर है ये पूरा, इसमें से केवल हम इसको 1 कोड़ा कोड़ी सागर को संख्या में लिख ही नहीं सकते। हम 1 कोड़ा कोड़ी यानी 14 जीरो इसके आगे लगा देंगे। ये 14 जीरो लगा दी हमने, समझ लीजिए 13 और ये 14 जीरो हमने लगा दी। अभी इसके आगे सागर और है, हम माइनस नहीं कर सकते 42,000 वर्ष इसमें से। हम क्या कर रहे हैं, 14 जीरो लगा के 42,000 माइनस कर रहे हैं, ऐसे माइनस नहीं हो सकेंगे। अभी इसके आगे सागर की वैल्यू और है, सागर की वैल्यू हम ऐसे अंकों में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो असंख्यात वर्ष हैं। इसलिए हमको क्या समझना है, इधर से समझना है कि जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर था उसमें से हमने 42,000 वर्ष कम किए, इसलिए इसको ऐसे ही बोलेंगे जैसे हमने वहां किया था नरक के बिलों में। 5 कम 1 लाख बिल छठे नरक में है, तो वहां तो हमने 1 लाख में से 5 माइनस कर दिए तो 99,995 हो गए वहां तो।
क्योंकि वहां सागर वागर नहीं था, वहां केवल एक संख्या थी। अब यहाँ सागर और है, तो हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं। तो एक कोड़ा कोड़ी तो था ही अपने पास में से, उसमें से हमने कम कर दिए हैं 42,000 वर्ष केवल। तो ये जितना टाइम बचा है वो पूरा चौथे काल का है। अब ये जो 42,000 वर्ष कम किए हमने, उसमें से 21,000 वर्ष हमने दे दिए पांचवें काल में, 21,000 वर्ष हमने दे दिए छठे काल में। तो ये एक कोड़ा कोड़ी तो पूरा हो गया ना अपना। भाई हमने 42,000 वर्ष कम किए थे, 42,000 वर्ष हमने 2 कालों में दे दिए। अपने को एक कोड़ा कोड़ी को बांटना था, 9 तो बट ही गए थे अपने पास, 9 तो बट गए थे, एक को बांटना था। उस एक में से हमने 42,000 वर्ष अलग निकाले, बाकी जितने वर्ष थे वो सारे चौथे काल को दे दिए। केवल 42,000 वर्ष अलग रखे, बाकी सारा टाइम हमने चौथे काल को दे दिया। अब ये जो 42,000 वर्ष हमने निकाले हैं, सुधा जी आप म्यूट होइए, अनम्यूट हो जाता है आपका बार बार में, शायद अपने आप ही म्यूट हो जाइए। तो ये जो 42,000 वर्ष हमने निकाले थे, ये 42,000 वर्ष में से 21,000 वर्ष हमने पांचवें काल को दिए और 21,000 वर्ष हमने छठे काल को दे दिए। तो इस तरह से ये हमारा 10 कोड़ा कोड़ी का टाइम पूरा हुआ है। अब किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताइए, ये जो कैलकुलेशन है 10 कोड़ा कोड़ी की, सभी को आई या नहीं आई? आ गई सबको? हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? बताना 42,000 वाला और एक बार और बता देंगे क्या? हाँ, देखिए 9 कोड़ा कोड़ी सागर तक का तो समझ में आ गया। पहले काल में 4 कोड़ा कोड़ी, तीसरे में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 2, तो ये 9 कोड़ा कोड़ी तो अपने निकल गए। अभी ये सागर है, सागर का मतलब अभी ये कोड़ा कोड़ी के आगे और कुछ है, 0 0 0 समझ लीजिए, बहुत सारी है ऐसा। ये सागर का मतलब ये है कि ये कोई अभी ये भी संख्या है एक ऐसा। तो अब ये अपने पास में एक कोड़ा कोड़ी सागर का टाइम बचा है और अपने पास में काल 3 है, चौथा, पांचवा और छठा। तो उसमें से एक कोड़ा कोड़ी सागर में से हमने केवल 21,000 वर्ष तो दे दिए छठे काल को, 21,000 वर्ष हमने दे दिए पांचवें काल को। अब जितना जो कुछ टाइम बचा वो सारा का सारा टाइम हमने दे दिया चौथे काल को। तो एक कोड़ा कोड़ी में से केवल 21 और 21 42,000 वर्ष आप अलग करो, बाकी जितना भी टाइम है अब वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का, जैसे अभी हमने कहा ना 1 करोड़ रुपए में से 42 पैसे कम करो। अब आप कम करो, निकालो उसको, 1 करोड़ रुपया माइनस 42 पैसे निकालें जरा। तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना 42 पैसे कम 1 करोड़ रुपया। तो ऐसे ही हमने इसको बोला है कि 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, वो तो हमने दे दिया पूरा चौथे काल को, और 21,000 वर्ष वो दिए हैं पांचवे और छठे काल को। 21,000 वर्ष बहुत कम टाइम है, जैसे वो 21 पैसे 42 पैसे हैं करोड़ रुपए के आगे, वैसे ही वो बहुत थोड़ा सा टाइम है। सागर का टाइम बहुत बड़ा है। वो जो अभी हमने देखा ना, थोड़ा इसको वापस से, जिन्होंने आज ही पहली बार सुना है सागर, वो एक बार इसको फिर से पढ़ें कि ये कितना बड़ा टाइम हो जाएगा, कैसे उसको भरना है, फिर कैसे उसको खाली करना है, फिर उसमें असंख्यात का गुणा। अब वो भाव भाषण पहली बार में नहीं होता है, जैसे जैसे और आगे हम इस तरह की चीजें पढ़ेंगे ना करना नियोग की, तो वो हमको भाव भाषण ख्याल में आएगा कितना लंबा टाइम है, कितना बड़ा समय है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो ज्योति जी, इसका मतलब ये हुआ कि सुखी रहने का टाइम बहुत ज्यादा है, दुखा का टाइम कम है ना? हाँ, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और किसी को कुछ पूछ? हाँ, अभी तो ये केवल अभी नाम बताएं, इनका वर्णन हर काल में क्या स्थिति होती है वो अभी आगे चलेगा, 1-2 दिन इसका टॉपिक। अभी तो अपन ने उत्सर्पिणी भी नहीं देखा है और इसमें काफी डिटेल है, वो अभी चलेगी। और व्यवहार और अर्थापल्य के बारे में थोड़ा सा। हाँ, देखिए, जो हमने 1 योजन लंबा चौड़ा गहरा खड्डा किया, यानी 12 किलोमीटर, अपन छोटा वाला भी समझते हैं उसको, तो वो जो खड्डा किया उसको 7 दिन के उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल से, जिसके दूसरे विभाजन ना हो सके,
देखिए वो पेज कौन सा बताया था मैंने आपको, छठे सूत्र में था। आप लोग पेज निकाल लीजिए 145 पेज पे। दीदी इसमें तो ना आपकी किताब में तो 2000 कोस लिखा हुआ है। हाँ 2000 कोस मतलब एक योजन, 2000 कोस का मतलब है एक योजन। तो हाँ हाँ मैंने 12 तो आपको मैंने कहा था ना, अपन मान लें तो मतलब हम समझने के लिए भी माने कि छोटा, हम 12 किलोमीटर से भी मानते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है वो टाइम। अभी 2000 वाला तो हमको ऐसा लगेगा कि सिर के ऊपर से ही जा रहा है, इसलिए मैंने केवल मानने के लिए कहा है। एक्चुअल में तो ये वो बड़ा वाला ही योजन है 2000 कोस, लेकिन हम अगर 12 किलोमीटर भी मानते हैं तो आप अपने जहां से रहते हो वहां से 12 किलोमीटर की दूरी आप समझ लें। जैसे जयपुर में यहाँ बापू नगर से लेके और मानसरोवर और उससे भी आगे तक जितना लंबा चौड़ा गहरा खड्डा करें और फिर उसको ऐसे भरें, अपने को तो वही लगेगा कि कब खाली होगा। और यहाँ तो है 2000 कोस मतलब 6000 किलोमीटर जितना लंबा चौड़ा गहरा खड्डा करना, तो वो तो और भी समझ लीजिए वास्तव में बहुत बड़ा है। देखिए मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, ये देखिए 2000 कोस गहरे, हाँ 2000 कोस गहरे तथा इतने ही चौड़े गोलाकार गड्ढे को कैंची से जिसके 2 टुकड़े न हो सकें ऐसे तथा 1 से 7 दिन तक की उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों से भर दिया जाए। ये जो लाइन है 1 से 7 दिन की उत्तम भोग भूमि के, हाँ जी स्क्रीन पे साफ नहीं है। साफ नहीं है, आप थोड़ा, मेरे को तो यहाँ साफ दिख रहा है। ब्लर आ रही है, ब्लर आ रही है। हाँ जो स्क्रीन शेयर की ब्लर है अब बुक से देख लेंगे। हाँ सबके पास है। हाँ मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या करूँ इसमें ब्लर, मेरे को तो साफ दिख रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो कैंची से जिसके 2 टुकड़े ना हो सके ऐसे तथा ये जो बात कही है 1 से 7 दिन की उत्तम भोग भूमि के मेंढे के बालों से भर दिया जाए, ये बात इसलिए कही है कि इतने सॉफ्ट होते हैं जो तत्काल का, यानी 7 दिन का जो जन्मा है ज्यादा से ज्यादा, उसके बाल कितने सॉफ्ट होते हैं, और वो भी मनुष्य के नहीं, वो जो मेढ़ा जिसके अपन समझ लीजिए फर वगैरह जिसके देखते हैं अपन एकदम सॉफ्ट होते हैं, तो इतने सॉफ्ट कि वो दबते जाएं ऐसे सॉफ्ट बालों से उसको भर दें। फिर उसमें से यहाँ तो इतना ही लिखा है भर दिया जाए, लेकिन कैसे भरना है उसको, इतना ठसाठस भरना है कि उसके ऊपर से सेना निकल जाए ना तो भी किसी को जरा सा भी खड्डा फील नहीं हो, बिल्कुल ऐसे लेवल पे आ जाए, वो इतना ठस ठस के ठूस ठूस के उसको भरना है, तो कितने सारे उसमें बाल आ जाएंगे। फिर लिखा है फिर उसमें से 100 वर्ष के अंतर से एक बाल का टुकड़ा निकाला जाए। जिनवाणी में ये इसमें कितने बाल आएंगे उसकी संख्या दी हुई है, इतने कैलकुलेट करके इतने अंक प्रमाण इसमें बाल आ जाते हैं। और फिर 100 वर्ष बाद एक बाल निकालना है, हर 100 वर्ष बाद एक, तो जितने बाल इसमें आए हैं उसमें 100 का गुणा कर दो, 100 वर्ष बाद एक बाल निकालना है ना, तो वो उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कितना टाइम लगेगा। और जब वो खड्डा खाली हो जाएगा, ये सब अपने को कल्पना में ही करना है, दुनिया में तो ऐसी जगह अपने को मिलेगी नहीं कि अपन ऐसा कर सकें, तो वो उसमें जितना टाइम लगेगा ये खड्डा खाली होने में, वो कहलाता है व्यवहार पल्य। ये पल्य आप लोग अच्छे से समझ ही लीजिए, ये अपने को ये काल आगे जो अभी अपन समझेंगे इनके उम्र वगैरह, उसमें भी पल्य में आयु आएगी, तो पल्य कितना बड़ा होता है वो आपको समझ में आ जाए। तो ये कहलाता है व्यवहार पल्य, ये तो है सबसे छोटा अभी पल्य, ये एक टाइम की नाप है, टाइम की नाप के लिए शब्द दिया है पल्य। पल्य वो खड्डे से हमने उसको कैलकुलेट किया है, और पल्य का अर्थ होता है खड्डा, खड्डे से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ये पूरा शब्द होता है सही पल्योपम, ये यहाँ अभी सागरोपम लिखा है, पल्योपम इसको पूरा कहते हैं। पल्य की उपमा दी है, खड्डे की उपमा, उसे व्यवहार पल्य या व्यवहार पल्योपम कहते हैं।
अब व्यवहार पल्ले, अभी क्या है इसमें तो इतना लिखा है, असंख्यात गुणे समय को उद्धार पल्ले कहते हैं। व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुणे समय को उद्धार पल्ले कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल तो यही है, लेकिन हम समझने के लिए कैसे समझें कि अब ये जो खड्डा हमने भरा है, जितने बाल इसमें आए हैं, इन बालों के फिर इतने टुकड़े करो, इन बालों में से एक एक बाल के फिर से असंख्यात असंख्यात टुकड़े करो। इतने छोटे तो पहले ही हमने बाल डाला था, अब फिर उसके कितने टुकड़े करने हैं, कल्पना में एक एक बाल के असंख्यात टुकड़े और करो, और फिर एक एक बाल को निकालो वापस से। एक बाल के ही हमने असंख्यात टुकड़े कर दिए। पहले अपन समझ लें कि पहले अपने 1 करोड़ बाल आ गए थे, समझने के लिए वो तो बहुत ज्यादा आते हैं, 1 करोड़ बाल उसमें आ गए थे। अब हर बाल के वापस से 1-1 करोड़ टुकड़े करो, जितने बाल आ गए थे 1 करोड़ बाल, फिर एक एक बाल के फिर से 1 करोड़ टुकड़े करो, तो 1 करोड़ गुना 1 करोड़ हो जाएंगे सारे, और फिर उनको वापस उसी तरह से खाली करो। तो वो जितना टाइम हो जाता है, वो असंख्यात गुना ज्यादा टाइम लगेगा, वो कहलाएगा उद्धार पल्ले। व्यवहार पल्ले जो सबसे पहले अपन ने गड्ढा भर के खाली किया, वो सबसे छोटा टाइम हुआ पल्लों में। पल्ले में सबसे छोटा टाइम हुआ व्यवहार पल्ले, और व्यवहार पल्ले से असंख्यात गुना ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम वो होता है उद्धार पल्ले। और अब ये जो उद्धार पल्ले में जो हमने एक एक बाल के अभी अपन ने उदाहरण में 1-1 करोड़ टुकड़े किए ना वापस से, अब उस एक एक टुकड़े के फिर से 1-1 करोड़ टुकड़े करो। समझ में आ रही है कुछ बात? यानी वो जो खड्डा भरा हमने बालों से पहली बार में, फिर दूसरी बार के लिए उसके एक एक बाल के असंख्यात टुकड़े करने हैं, रियल में वास्तव में एक एक बाल के असंख्यात टुकड़े, और फिर तीसरी बार में उस फिर एक एक जो असंख्यात किए ना, एक बाल के जो असंख्यात टुकड़े किए, फिर उसमें से हर टुकड़े के वापस से असंख्यात टुकड़े, तो कितने ज्यादा वो बाल हो जाएंगे। फिर उसमें से फिर एक एक बाल को खाली करना है, तो वो उद्धार पल्ले से असंख्यात गुणा काल, वो अद्धा पल्ले कहलाता है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। यानी सागर कितना बड़ा है, हमने नरकों में आयु देखी थी, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, कितनी लंबी आयु है, ये दुख भोगने वाली कितनी लंबी आयु है। तो ये सागर का मतलब है बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा टाइम। खत्म होता है, यद्यपि पूरा तो होता है, लेकिन बहुत लंबा टाइम होता है, हमारी कल्पना में आ नहीं पाता, क्योंकि हम तो 100-200 साल की उम्र देखते हैं, हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते। ये सागर बहुत बड़ा टाइम होता है। चलिए, आज तो समय पूरा हो गया है, इसमें मुझे सूत्र भी बुलवाने हैं। अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप फटाफट से पूछ लीजिए। अभी के जो टॉपिक चला है उससे रिलेटेड ही पूछिए, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो। ये खाली क्यों करते हैं? ये तो टाइम देखने के लिए खाली क्यों करते हैं, भर क्यों रहे हैं, ये हमारे माइंड में वो टाइम समझ में आए, कितने दिनों में खाली होगा। हर 100 साल में एक बार निकालना है पहली बार में, तो कितना टाइम लगेगा वो बताने के लिए खाली कर रहे हैं। खाली भर के ऐसा थोड़ी ना है कि बरसात का खड्डा हो गया सड़क पे उसको भरना है, यहाँ तो हमको टाइम देखना है। हाँ जी, एग्जाम्पल है ना, रियली तो नहीं होता ना। नहीं, एग्जाम्पल है, ये तो उस काल को बताने के लिए एग्जाम्पल है। इसीलिए ये शब्द पूरा है पल्योपम, पल्ले की उपमा दी गई है। सागरोपम, सागर की उपमा दी गई है। सागर का मतलब है जैसे लवण समुद्र है, लवण समुद्र में से एक एक बूंद करके पानी खाली करेंगे तो कब खाली होगा, ऐसा वो सागर काल है कि लवण समुद्र को आप खाली कर सको, उसमें जितना टाइम लगेगा एक एक बूंद करके खाली करने में, इतना टाइम है वो सागरोपम। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर। पल्ले कितना होगा? पल्ले बताया ना, ये अभी जो खड्डा भर के खाली किया ना, वही तो पल्ले है। व्यवहार पल्ले वही पल्ले है। व्यवहार पल्ले, फिर उससे असंख्यात गुणा अद्धा पल्ले, उद्धार पल्ले, और उससे असंख्यात गुणा अद्धा पल्ले। अद्धा पल्ले सबसे बड़ा है, और अद्धा पल्लों का ही ये सागर होता है। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, जैसे भी बोलते हैं जैसे वो स्वर्ग में उनकी एक पल्ले की आयु, हाँ, एक पल्ले की आयु अद्धा कौन सी? अद्धा पल्ले, अद्धा अद्धा पल्ले, अद्धा पल्ले। हाँ।
अच्छा, ये उत्सर्पणी में है, जैसे अवसर्पणी जैसे उत्सर्पणी में भी होगा सेम? हाँ, उत्सर्पणी कल बात करेंगे अपन, अभी उत्सर्पणी मैंने चालू नहीं किया, वो कल करेंगे। जैसे लिखा हुआ था एक पल्ले की आयु, तो मतलब आधा पल्ले वाली है। हाँ हाँ, आधा पल्ले। व्यवहार पल्ले तो केवल ये आधा पल्ले को कैलकुलेट करने में ही काम आता है ज्यादातर। बाकी शरीर, ये जीवों की जो आयु वगैरह है वो आधा सागर और आधा पल्ले में ही होती है। आयु वगैरह जो भी कर्मों की प्रकृतियों की जो सागरों में है स्थितियां वगैरह, वो सब आधा सागर आधा पल्ले। एक इंद्र की आयु में कई सारी शचियां, हाँ वो शचियां वगैरह, मतलब एक एक पल्ले की आयु होती है। हाँ हाँ, वो आयु आधा पल्ले, ये आधा पल्ले है। आधा पल्ले। हाँ जी। चलिए, अभी पहले मैं एक बात पूछना तो नहीं है ना आप किसी को? दीदी, कल वाला क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछना था। हाँ, वो बात अभी करते हैं।